नमस्कार दोस्तों। तो हमारा चल रहा था आरएसआईटी का फास्ट रिवीजन। तो सबसे पहले आपको ये बात जान लेनी है कि अगर आपके इससे पीछे के वीडियो देखते हो और ये वीडियो भी देखते हो और आने वाले जितने भी वीडियो जो हैं जो फास्ट रिवीजन वाले हैं उनको देखते हो तो आपके अमूमन अच्छे अंक आ जाएंगे। आपके 85 से ऊपर ही बनेगी आरएसआईटी एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हमसे क्या लेते हैं? ये लेते हैं हमसे इंफॉर्मेशन। क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इनपुट डिवाइस जो होते हैं ये हमसे क्या लेते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं। मैं इसका चेंज कर लेता हूँ ये। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस जो है वो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये डाटा लेते हैं। क्या लेते हैं? डाटा। डाटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में आपको नाम याद रखना है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ट्रैक बॉल, जोयस्टिक, लाइट पेन और स्कैनर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कीबोर्ड से क्वेश्चन अमूमन आ जाता है। तो कीबोर्ड की टोटल संख्या जो कीज होती है वो कितनी होती है? 104 होती है। ठीक है, सबसे कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है फंक्शन की, और फंक्शन की के टोटल 12 कीज होती हैं। F1 से लेकर F12 तक होती है। कितनी होती है? F1 से लेकर F12 तक होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसमें नंबर की आती है। नंबर की जो होती है 0 से लेकर 9 तक होती है। टॉगल की क्या करती है? टॉगल की जो है इसकी संख्या 3 होती है। इसमें टोटल 3 कीज होती हैं। पहली होती है कैप्स लॉक, सेकंड होती है नम लॉक एंड थर्ड होती है स्क्रॉल लॉक। अच्छा, कैप्स लॉक का प्रयोग क्या होता है? जब आपको सारे अल्फाबेट क्या करने हैं? आपको सारे अल्फाबेट बड़े टाइप करने हैं अपर केस में, तो आप कैप्स लॉक को क्या कर सकते हैं? ऑन कर दें। ऑन क्या होता है? एक्टिव कर दें। ठीक है, एक्टिव कर दें। जब भी आप अपने कीबोर्ड के कोई भी अल्फाबेट को दबाओगे तो वो क्या टाइप होगा? बड़े टाइप होंगे। परंतु अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूं, क्या कर देता हूं? ऑफ कर देता हूं, तो क्या होगा? ये कैप्स लॉक क्या करेगी? इस जो अल्फाबेट बड़े टाइप होते हैं जो कि इस तरह से हो रहे हैं, फिर हम अगर ए को लिखेंगे तो वो ए कुछ इस तरह से टाइप होता है। ठीक है, ए से लेकर जेड तक कुछ इस स्मॉल नंबर टाइप होंगे। उसके बाद टॉगल की बात करें, टॉगल की होता क्या है ये बात आप जान लेते हैं। टॉगल की परिभाषा या डेफिनेशन ये है कि इसको एक बार दबाने पर ये क्या हो जाते हैं? ऑन हो जाती है, और दोबारा इसको दबाने पर ये ऑफ हो जाती है। बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। कॉम्बिनेशन की क्या होता है? इसे मॉडिफायर की भी बोलते हैं। इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। ठीक है, नेविगेशन की कितनी होती है? नेविगेट करने के लिए हमारे पास 4 कीज होती है, अप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, अगर अपन बात करें माउस की, तो माउस के प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो माउस होता है वो होता है हमारा मैकेनिकल माउस। ठीक है, और ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस में क्या है? मैकेनिकल माउस से ऑप्टिकल माउस में ये परिवर्तन हो गया कि जो मैकेनिकल माउस में नीचे बॉल आया करती थी उस बॉल को रिमूव कर दिया गया, और उस बॉल की जगह पर एक पावरफुल सेंसर लगा दिया गया। जब हम अपने माउस को क्या करते हैं? मूव करवाते हैं, हाँ, टेबल के ऊपर, तो हमारा जो माउस पॉइंटर, हमारी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर जो माउस पॉइंटर है वो मूव करता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक और माउस बनाया, तो वायरलेस माउस आया। माउस, ठीक है, वायरलेस माउस किसके माध्यम से कनेक्ट होता है? रेडियो वेव्स के माध्यम से कनेक्ट होता है। अच्छा, एक बटन वाले माउस को क्या बोलते हैं? मैकिंटोश माउस बोलते हैं। अच्छा, ट्रैक बॉल सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस भी है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, परंतु ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है? पॉइंटिंग। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इनपुट डिवाइस, हर एक इनपुट डिवाइस क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस होगा। क्या होगा? पॉइंटिंग डिवाइस होगा। परंतु हर पॉइंटिंग डिवाइस, देखो, उल्टा बोल दिया मैंने। हर पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, परंतु हर इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। दोबारा फिर बोलता हूं, हर एक पॉइंट पे कार्य करने वाला जो डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस होगा। क्या होगा? इनपुट डिवाइस। परंतु हर इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इनपुट में की क्या पढ़ा था?
कीबोर्ड, और फिर माउस, फिर ट्रैक बॉल, फिर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए होता है? जॉयस्टिक का प्रयोग गेम कंट्रोलर के रूप में और सिमुलेशन के अंदर प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद लाइट पेन और फिर स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है स्कैनर। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है स्कैनर, ठीक है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, या रिकॉर्डर। लिखी हुई जानकारी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर शीट को लेजर लाइट के द्वारा पढ़ता है, ठीक है। बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीआर का फुल फॉर्म बार कोड रीडर होता है, और बाजार में उपलब्ध सभी उत्पादों पर हो ये कोड लगा हुआ होता है, ठीक है। और क्यूआर कोड जो है ये क्विक रिस्पॉन्स कोड है, और आपको ध्यान रखना है एक थोड़ा चौको डिब्बा होता है जहां पर ऊपर की साइड दो ऐसे आपको डिब्बे मिलेंगे, ठीक है, और नीचे आपके लेफ्ट साइड पे ये डिब्बा मिलेगा, और कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एमआईसीआर बैंकिंग कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि बैंक के अंदर जो चेक होते हैं उस चेक के अंदर एक इंक होती है, और उस इंक के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, उन मैग्नेट्स को पहचानने का काम एमआईसीआर का होता है। अगर नकली चेक होता है तो उस चेक के अंदर जो इंक का प्रयोग किया होता है उस इंक में मैग्नेट नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब वो चेक क्या है? नकली है, वो चेक काम का नहीं। टच पैड किसका रूपांतरण है? टच स्क्रीन है साहब, सॉरी। टच स्क्रीन जो है ये मोबाइल में होती है, और आपको ध्यान रखना माइक्रोफोन माइक आवाज को रिकॉर्ड करने और ग्राफिक टैबलेट दबाव के प्रति संवेदनशील होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, टच पैड क्या है? टच पैड एक प्रकार का माउस का रूपांतरण है, यानी कि देखो माउस को तो क्या कर सकते हो आप? माउस को तो आराम से क्या कर सकते हो आप? अपने हाथ से मूव कर सकते हो, ठीक है। परंतु क्या है? अपने हाथ से आराम से मूव कर सकते हो, परंतु टच पैड क्या होता है? टच पैड लैपटॉप में होता है, और लैपटॉप में टच पैड जो होता है वो मूवेबल नहीं होता। उसके ऊपर आपको अपनी उंगली को फेराकर अपने माउस पॉइंटर को चलाना होता है। तो ये तो थे हमारे क्या इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के एग्जांपल। इनपुट डिवाइस के पूरे डिटेल से बता दिया मैंने इस वीडियो में आपको, और आपको इस वीडियो को एक से दो बार देख लें, जिसमें आपको आराम से सब कुछ याद हो जाएगा, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इनपुट डिवाइस में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको इस वीडियो को भी शेयर करना है। जो कोई और भी तैयारी कर रहा है आरएससीआईटी की, तो उसको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताना है। और आप एडमिशन ऑफलाइन भी ले सकते हो आरएससीआईटी में, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है।